कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। बात मई 1999 की है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि खबर मिली कि दुश्मनों ने कारगिल पर कब्जा कर लिया है, टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया है, जिससे कि वो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगाह रख सकें, उसको बाधित कर सकें, कारगिल को अलग थलग कर सकें और कश्मीर से जुड़े अपने मंसूबों को पूरा कर सकें। पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव तुरंत ही अपना घर छोड़कर, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जम्मू पहुंच गए रिपोर्टिंग के लिए। और फिर सिलसिला चालू हुआ एक के बाद दूसरी लड़ाई का, एक के बाद दूसरी चोटी का, एक के बाद दूसरी जीत का। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि भारतीय सेना ने फतह हासिल नहीं कर ली। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। सारी लड़ाइयों में रणनीति के तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी वो थी टाइगर हिल की लड़ाई, जिसको जीतने के लिए बटालियन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, अल्फा, डेल्टा और घातक। योगेंद्र सिंह घातक के हिस्सा थे, जिसका मकसद था टाइगर हिल पर कब्जा। बेहद खतरनाक मकसद, मुश्किलों से भरा हुआ। 16,500 फीट की ऊंचाई, खड़ी चढ़ाई, बर्फीली ठंड और ऊपर ताक में बैठा दुश्मन, गोलियां और ग्रेनेड लिए हुए। योगेंद्र सिंह जानते थे कि मुश्किलें कितनी हैं, खतरे कितने हैं, पर फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को अर्पित किया कि इस मिशन में सबसे आगे बढ़ सकें, सबसे आगे बढ़ के चट्टानों पर रस्सियां बांध सकें, जिससे कि उनके साथी उनकी बांधी रस्सियों पर ऊपर चढ़ सकें। अभी आधे ही पहुंचे थे कि ऊपर से दुश्मनों ने मशीन गन और रॉकेट फायर चालू कर दिया। उनके 3 साथी शहीद हो गए। खुद योगेंद्र सिंह यादव को 3 गोलियां लगी, गहरे तौर पर जख्मी हो गए, पर हार नहीं मानी, बढ़ते रहे और 60 फीट की दूरी तय करके पहुंचे चोटी पर। पूरा शरीर लहूलुहान, बुरी तरह से घायल थे, बाएं हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, पर फिर भी हार नहीं मानी, हौसला बनाए रखा, अपने बेल्ट से हाथ को बांध लिया और कोहनी के बल रेंगते हुए पहुंचे दुश्मन के बंकर तक और ग्रेनेड से दुश्मन के बंकर को उड़ा दिया। और फिर बढ़े दूसरे बंकर की ओर, जहां उन्होंने आमने सामने के युद्ध में दुश्मन के कई सिपाहियों को धराशाही कर दिया। और इसी तरह की लंबी लड़ाई लड़ते हुए टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल हुए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। शरीर करीब करीब खत्म हो चुका था। तब तक उन्हें सुनाई दी दुश्मन के कमांडर की आवाज, जो ये कह रही थी कि दुश्मन की योजना है 500 फीट नीचे भारतीय चौकियों पर हमला करने की। शरीर करीब करीब खत्म हो चुका था, पर कुछ सांसें बाकी थीं। और तब तक, जब तक एक भी सांस बाकी है, योगेंद्र सिंह यादव हार मानने वाले कहाँ थे। कोई और चारा ना देखकर उन्होंने लुढ़कना चालू कर दिया ढलान से, और लुढ़कते लुढ़कते पहुंचे 500 फीट नीचे भारतीय चौकी पर। और उनके द्वारा दी गई इस खबर की सहायता से भारतीय सेना ने दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया और जीत हासिल की टाइगर हिल पर कारगिल युद्ध में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ऐसा हो भी सकता है, ये सोचना असंभव है। योगेंद्र सिंह यादव ने ऐसा करके दिखलाया। यह अविश्वसनीय है, और शायद यही अविश्वास था जिसने उन हालातों को जन्म दिया जिन हालातों में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र दिए जाने की घोषणा ये कह के हुई कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया जाता है। पर गलत था। सच ये था कि अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई में भारत माता का ये वीर पुत्र जीत गया। और सबसे छोटी उम्र में
परमवीर चक्र पाने वाला सिपाही बना। सलाम है इस सिपाही को, सलाम है इस परमवीर को, सलाम है योगेंद्र सिंह यादव को, सलाम है उस जज्बे को जो कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक, जिस पथ पर जावें वीर अनेक।